लद्दाख बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले रोड्स इतने सुंदर नहीं है। इंडियन हाईवेज जनरली 70% रोड्स होते हैं, लेकिन बाकी 30% यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इतना खराब रोड होता है, कई बार रोड ही नहीं होता। उस पे से भी जाके लद्दाख पहुंचाने वाली बाइक कौन सी होगी मेरे लिए ऑप्टिमल बाइक? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उससे भी पहले मैंने एक चेकलिस्ट रेडी की है कि आपको एक टूरिंग बाइक स्पेसिफिकली लद्दाख के लिए, और आई थिंक इन जनरल कोई भी एरिया के लिए एक टूरिंग बाइक अगर देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इंजन साइज से। इंजन साइज होनी चाहिए कोई भी बाइक की जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए हो 200 से 400 सीसी के बीच में मिनिमम होनी चाहिए। ये जो 200 से 400 सीसी का रेंज है मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपको पावर सफिशिएंट चाहिए। पावर सफिशिएंट का मतलब ये कि अगर चढ़ानी पड़े कहीं पे बाइक हाई इंक्लाइन पे तो बाइक को स्ट्रेन ना पड़े इतना, आप इजीली वो मैन्यूवर कर पाए। सेकंड वुड बी लो एंड टॉर्क ज्यादा होना चाहिए बाइक। अब ज्यादा लो एंड टॉर्क का मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे अच्छा इनिशियल पावर मिले ताकि पहाड़ चढ़ाना हो या कहीं पे इंक्लाइन चढ़ाना हो तो वो भी कन्वीनियंट रहे। ऑयल या लिक्विड कूल्ड इंजन इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट बिकॉज थिंक अबाउट दिस कि भाई ओवर हीटिंग का इशू इंडियन रोड्स पे इंडियन वेदर कंडीशंस में बहुत ज्यादा है। 70-80% ऑफ द टाइम आप जो ट्रैवल कर रहे होगे वो हाई एलिवेशन पे नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए लद्दाख के पहाड़ चढ़ने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंजन पे स्ट्रेन पड़ेगा और इंजन अगर उस ट्रेन में ओवरहीट करके परफॉर्मेंस लॉस देता है तो मतलब नहीं है कोई वो बाइक लेके जाने का। नाउ यू ऑल्सो नीड लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन। व्हाट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मीन्स, आपके सस्पेंशन का जो फोक्स का ट्रैवल है वो लॉन्ग ट्रैवल होना चाहिए ताकि ज्यादा बम्प्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। जब रोड्स खत्म हो जाते हैं और ऑफ रोडिंग होता है वो भी इजीली कवर कर पाए आप विदाउट कोई इशू। आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन की भी जरूरत है क्योंकि यार 500, 600, 700, 1000 किलोमीटर भी कई लोग दिन में ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं। तो अब एक दिन में ट्रैवल इतना लंबा करना मतलब कहीं पे पेन नहीं होना चाहिए, बैक से लेके रिस्ट पे लेग्स पे, बट पे स्पेसिफिकली। तो ये जो राइडिंग ट्रायंगल है ना कंफर्टेबल रहेगा उतना आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में आसानी रहेगी। ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि भाई बाइक है, ऑफ रोड लेके जाना पड़ेगा, कहाँ पे लेके जाओगे पता नहीं है रोड्स क्या रख रहे हैं आपके सामने वो आपको नहीं मालूम। तो वो सस्टेन और वो सर्वाइव करने के लिए वो बाइक बहुत ज्यादा रगड और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए बाइक का क्योंकि ऑफकोर्स रोड है या नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो तो बाइक नीचे से छुएगी नहीं कहीं। 19 से 21 इंच का फ्रंट व्हील तो एटलीस्ट होना चाहिए। लार्जर फ्रंट व्हील इंप्रूव करता है स्टेबिलिटी। ड्यूअल पर्पस टायर्स भी चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल टेंड टू गो ऑफ रोड समटाइम्स। आपको ड्यूअल चैनल एबीएस भी चाहिए क्योंकि यार एबीएस जान बचाता है ब्रेकिंग के टाइम पे, पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली। आपका टायर लॉक करके स्लाइड नहीं होने देता। इट इज इनएविटेबल, कभी ना कभी आप अपनी बाइक गिराओगे। अब वो रिप्लेस करना लद्दाख में कोई पार्ट टूट गया उसका तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो वो पार्ट इजी टू रिप्लेस हुआ अगर तो आपको आसानी रहेगी। सर्विस नेटवर्क अगर अच्छा हुआ, बाइक मेजर डैमेज हो गया बाइक पे तो अगर आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाना है तो वो अगर 500 किलोमीटर हुआ तो आप उसको टो ट्रक पे बिठा के तो नहीं लेके जाओगे ना बाइक को इतना दूर। तो वो भी एक बात सोचो कि गुड सर्विस नेटवर्क इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। फ्यूल टैंक एंड माइलेज की बात करें, माइलेज लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि 1-2 kmpl भी अगर ज्यादा मिल रहा है आपको, आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहे हो तो वो 1-2 kmpl का भी इंक्रीमेंट आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा पैसा बचाएगा। तो माइलेज का रेंज होना चाहिए अराउंड 25 से 35-40 तक का। ठीक है, 40 तो बहुत एक्सेप्शनली वेल हो गया, बहुत अच्छा ही हो गया, लेकिन 35 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जिस बाइक के बारे में मैं आज बात करूंगा। लगेज और माउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार एक बंदा भी ट्रैवल कर रहा है तो सफिशिएंट लगेज कैरी करोगे। इतने दिन का ट्रैवल करोगे तो उसके लिए माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं बैक पे, टेल पे प्लेट होती है जो, वो इंपॉर्टेंट है। साइड में पेनियर्स लगा सकते हो या कुछ माउंट कर सकते हो, सैडल बैग माउंट कर सकते हो, वैसी भी जगह होनी चाहिए। बाइक में स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए। अगर बाइक में स्पेस सफिशिएंट नहीं है तो थिंक अबाउट दिस कि वेयर विल यू माउंट योर लगेज। ये बेसिक एक चेकलिस्ट है जो मैं एक बाइक में ढूंढता हूँ। अब बात करते हैं ये चेकलिस्ट कौन सी बाइक फुलफिल करती है। मैं एक बारी इस बाइक के स्पेक्स बता देता हूँ ताकि आप गेस कर पाओ बेसिक कि कौन सी बाइक है। 25.5 PS ऑफ पावर, 20.4 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, मैनेजेबल 85 to 100 किलोमीटर पर आवर ऑन हाईवे। कंसिस्टेंटली आप पेस होल्ड कर सकते। सस्पेंशन की बात करें तो 210 mm का फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल है और 180 mm का बैक रियर सस्पेंशन का ट्रैवल है, विच इज अमेजिंग। मतलब कोई भी ऑफ रोड सिनेरियो में से निकल सकते हो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। माइलेज की बात करें तो 35 से 38 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है इस बाइक की। अमेजिंग, फ्यूल बचाएगी बहुत ज्यादा। फ्यूल टैंक
13 लीटर फ्यूल टैंक, मीनिंग कि एक फुल टैंक में अराउंड 450 टू 500 किलोमीटर जा सकते हो, बहुत ज्यादा गजब। और कर्ब वेट वो 158 kg का है, मतलब समझ रहे हो आप। इजी टू मैन्यूवर, इजी टू मैन्यूपुलेट, जहां भी लेके जाना है लेके जाओ, कोई लोड नहीं है। बाइक गिरा दी, उठा के वापस निकलो, कोई लोड नहीं है। और ये हीरो बनाती है, तो इसके पार्ट्स और अवेलेबिलिटी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो आप। मैं बात कर रहा हूँ Xpulse 210 की, जो अभी जस्ट रिसेंटली आई है। एंड माइंड यू, दिस इज एन अमेजिंग बाइक। अंडररेटेड होने वाली है बहुत, लेकिन बहुत गजब होने वाली है। रीजन बीइंग, इसमें आपको हर एक वो चीज जो ऑफ रोडर में एक्सपेक्ट करते हैं वो तो मिलती ही है, लेकिन हाईवे पे भी 200 में जो प्रॉब्लम था कि हाईवे पे 5th गियर पे सेट करने पे वो बाइक स्ट्रेन लेती थी बहुत ज्यादा, और क्रूजिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये बाइक का एवरेज क्रूजिंग स्पीड 85, 90, 100 आराम से मेंटेन कर सकते हो आप। जाके कोई भी बंदे का रिव्यू देख लो, वो यही बोलेगा कि इंजन बहुत स्मूथ है। बहुत स्मूथ इंजन होने से हायर आरपीएम्स पे भी अगर बैठे हुए हो कंसिस्टेंटली आप, तो आपको इशू नहीं होगा। लिक्विड कूल्ड इंजन है। लिक्विड कूल्ड इंजन का मतलब ये है कि हीट भी नहीं है आपको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं, एक बहुत अच्छा वाइजर मिल जाता है। फ्रंट में ग्रैब हैंडल भी दिया है, ताकि अगर कहीं बाइक अटक जाती है ऑफ रोड सेक्शन में कहीं पे भी, आपका फ्रेंड या कोई भी आसपास जा रहा है, वो पकड़ के खींच सकता है आपको बाहर, वहां से बहुत कन्वीनियंटली बाइक बाहर आ जाएगी। दो लोगों को उठा के बाइक को साइड में नहीं रखना पड़ेगा। इजी सिंपल। 21 इंच के फ्रंट स्पोक्ड व्हील्स मिल जाते हैं आपको, 18 इंच का रेयर व्हील मिल जाता है आपको। एक चीज बहुत कॉमनली देखोगे और उसके बीच कि यार ये बाइक स्पीड ब्रेकर के लिए भी रोकने का जरूरत नहीं पड़ता है, स्लो डाउन होने का जरूरत नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा बेटर सस्पेंशन के साथ आती है। तो माइंड ब्लोइंग, आई एम जेन्युइनली ब्लोन अवे विद दिस बाइक। टॉप मॉडल में फ्रंट और बैक दोनों ड्यूअल चैनल एबीएस आता है। 3 मोड्स हैं उसमें। देयर इज नो फ्यूलिंग डिफरेंस इन ऑल 3 मोड्स। एक सिंपल मोड डिफरेंस ये है कि कौन सा एबीएस चालू रखना है या बंद करना है। यू कैन टर्न ऑफ रेयर एबीएस, यू कैन टर्न ऑफ बोथ ABS while going off road and you can keep both of them active अगर हाईवे पे जा रहे हो। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑफ रोड में कई बारी जरूरत पड़ती है फ्रंट या रेयर ABS या दोनों ABS बंद करने। ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का है, विच इज अमेजिंग। मतलब आपकी कोई भी चीज नीचे ठोकेगी। ऑन रोड प्राइस इसका 2,12,15,000 दिल्ली में है ऑन रोड, ठीक है। 185 का टॉप मॉडल आता है एक शोरूम में। ऑन रोड ये पड़ता है 20-25-30 हज़ार एक्सपेंसिव पड़ता है। तो थिंक अबाउट दिस, ये प्राइस में अगर 4 लाख का हिमालयन ले रहे हो आप, तो उसके हिसाब से ये भाव में आपके पास कितना फ्यूल, राइडिंग गियर, टूरिंग एसेसरीज लेने के लिए या लगेज लेने के लिए आपके पास बचता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है, बट दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। देयर इज वन फ्लॉ, नॉट अ फ्लॉ, ठीक है। इसका भी एक रीजन है कि हीरो ने ये क्यों किया है। ट्यूब टायर्स दिए हैं दोनों, फ्रंट एंड बैक। नाउ ट्यूब टायर्स में प्रॉब्लम ये होती है, जब पंचर होता है तो टायर स्ट्रेट आउट फ्लैट हो जाता है आपका। आप उसको मतलब 5-10-20 किलोमीटर नहीं चला सकते नियरेस्ट लार्ज सिटी तक पहुंचने के लिए। ऑफ रोड में अगर डिजाइन करा गया है कोई भी बाइक, ठीक है, विद डिसेंट इनफ टायर्स, तो ये बाइक इतनी जल्दी पंचर नहीं होने वाली। एक तो हीरो हैज कंसिडर्ड दैट ना कि भाई ऑफ रोड लेके जा रहे हो, ट्यूब्ड है, तो इतनी जल्दी पंचर नहीं होने वाला। टायर का कंपाउंड इस तरह से सिलेक्ट किया गया। दैट मींस कि पंचर इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे। जब होंगे तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। स्पेयर किट रेडी रखो अपने पास, एक किट रेडी रखो, आपको पता है ये होने वाला है, ठीक है। यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, गेट अ किट रेडी ऑफ ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर्स। टायर इन्फ्लेटर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, तो टायर इन्फ्लेटर्स कहीं से भी सोर्स कर सकते। मैं एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर डिस्क्रिप्शन में डाल। टायर इन्फ्लेटर आपने रखा, टायर इन्फ्लेटर के साथ 2 एक्स्ट्रा ट्यूब्स रखो, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए, ठीक है। एक टूल किट रखो जो आपके टायर्स रिमूव करने में हेल्प करे। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि भाई इतने छोटे कॉन के चक्कर में ना मैं पूरा बाइक कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पूरा एक्सपीरियंस, पूरा बजट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल विदाउट पिलियन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, दी Xpulse 210। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे ये बताओ आपके हिसाब से सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, या सबसे अच्छी टूरिंग बाइक लद्दाख लेके जाने के लिए कौन सी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आई एम जिग्नेश छाटपार, दिस इज मोटो DNG एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।